हेलो गाइस, हम लोगों ने बात कर ली कि अगर 20 टू 30 इयर्स या किसी ज़्यादा लंबे ईयर के पीरियड के बीच में हम लोग जो है डेज़ किस तरीके से फाइंड करेंगे कैलेंडर में। अभी जो है हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपको कोई रेफरेंस नहीं दिया है तो आप उस केस में डेट का जो डे है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई रेफरेंस नहीं दिया है तो आप ऐसे केस में एक्चुअल कैलेंडर के हिसाब से ही डील करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप एक्चुअल कैलेंडर के हिसाब से ही डील करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको रेफरेंस दिया है तो आपको उसके हिसाब से ही निकालना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको वो पर्टिकुलर जो है डेट का डे पता है या नहीं पता है। अगर रेफरेंस दिया है तो आपको उसके हिसाब से निकालना है। फर्दर मैंने कहा कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल कैलेंडर का जो रेफरेंस है वो किस तरीके से लिया गया है और उसका जो फैक्ट है वो क्या है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो कैलेंडर बना था वो बना था आपका आज से 2020 ईयर्स पहले, यानी कि जिसको हम आफ्टर क्राइस्ट और जो है बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, जिसको आपने एडी और बीडी करके भी जो है पढ़ा होगा अपनी बुक्स में, हिस्ट्री में हो स्पेशली जो है इसको देखने को हमें मिलता है। फर्दर ये समझ लीजिए कि जो जीसस क्राइस्ट का जो लाइफ टाइम का पीरियड है उसको उन्होंने ज़ीरो मान लिया है एक तरीके से। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा जो कैलेंडर बना था वो बना था आज से 2020 साल पहले, यानी कि जब 1 जनवरी फर्स्ट ईयर कहीं ना कहीं आया होगा। मतलब इसका ये नहीं है कि 2001 वाला जो है 1 हो गया, यहाँ पर 1 जनवरी फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ। तो ये कहा जाता है कि जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ उस दिन मंडे था, एंड दिस डे इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस डे, बिकॉज कैलेंडर का सारा रेफरेंस जो है इसी डे से ही लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी कि सैटरडे संडे इज़ वीकेंड, वो सैटरडे संडे वीकेंड का टर्मिनोलॉजी कहाँ से आया? उसका टर्मिनोलॉजी यहीं से आया है कि जब हमारा कैलेंडर बना और जो वीक स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में वो मंडे से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सैटरडे संडे वीकेंड होता है, ठीक है ना। तो 1 जनवरी फर्स्ट ईयर जब था वो मंडे था। अब देखिए, तो एक्चुअल कैलेंडर का सारा रेफरेंस जो है वो इसी डेट से लिया गया है, इसीलिए इसको रेफरेंस डे भी हम लोग बोलते हैं। अब आपके माइंड में कई क्वेश्चंस ये आ रहे होंगे कि सर मान लीजिए अगर मुझे 2020 या 2021 या 2016 ऐसा कुछ निकालना है और अगर मैं रेफरेंस जो है यहाँ से लेने लगता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज एक्चुअल कैलेंडर जैसे अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको 16 अप्रैल जो है वो फाइंड करना सिखाया, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये पूछ ले कि बताइए जो है 26 जनवरी 2000 जो है 49 कौन सा डेट होगा, या इसी में जो है आपसे कुछ और 1600 समथिंग में या 1500 समथिंग में पूछ लिया, तो ऐसे केस में आप रेफरेंस इस डेट से नहीं लेने वाले हैं। इसके बारे में कुछ और बाकी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, जो हमारा 20-30 ईयर्स को क्रॉस करने का जो सिस्टम था वो आपने जो है अभी तक अच्छे से देख लिया, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 100 ईयर्स का एक जो है पीरियड क्रॉस करना है, उसमें मुझे कोई डे निकालना है, तो वो मैं किस तरीके से निकालूंगा। तो इसके लिए हमें समझना है कि जिस तरीके से हमारे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के लिए ऑड डेज जो हैं ऑलरेडी काउंटेड हैं, कि नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डे होगा और लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज होंगे, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी सेंचुरी के लिए भी ईयर्स जो हैं वो उनके ऑड डेज भी ऑलरेडी काउंटेड होते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, उसी में मैं आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जैसे मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर रेज करता हूँ कि विच डे ऑफ द वीक कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर, विच डे ऑफ द वीक कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखें तो देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि सेंचुरी ईयर होना चाहिए,
भाई सेंचुरी ईयर होना चाहिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100, 200, 300, 400, 500 और इस तरीके से चल रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है कि उसका लास्ट डे, तो किसी भी ईयर का जो लास्ट डे है वो तो डेफिनेट सी बात है कि 31 दिसंबर ही होगा। तो ऐसे केस में वो ये पूछना चाह रहा है कि 31 दिसंबर 100, 31 दिसंबर 200, 31 दिसंबर 300 और इस तरीके से सेंचुरी ईयर के जितने भी लास्ट डे होंगे ये वीक के किस दिन को फॉल नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। आपको एक सिंपल सी बात ये समझनी है कि जो हमें यहाँ पर जो है कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है, तो एक्चुअल कैलेंडर के हिसाब से ही हम लोगों को डील करना है। लेकिन एक बात हम लोगों को यहाँ पर क्लियर करनी होगी कि ऐसे केस में आपका जो एक्चुअल कैलेंडर है वो किस तरीके से ट्रीट किया जाए, और इसी में हम लोग देखेंगे कि अगर 100 ईयर्स हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो उसके जो है ऑड डेज हैं हम किस तरीके से काउंट करेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग समझ सकते हैं कि आपका सपोज एक पीरियड है जैसे 1 जनवरी फर्स्ट ईयर से लेकर 31 दिसंबर 100 तक का। अब देखिए यहाँ पर टोटल एक 100 ईयर्स की सेंचुरी का पीरियड मैंने यहाँ पर लिखा है, तो एक डेफिनेट सी बात है कि इसमें 100 ईयर्स हैं, और हम लोगों ने अभी देखा कि 100 ईयर्स हैं तो कम से कम 100 ऑड डेज तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को ये पता चलता है कि इस 100 ईयर की सेंचुरी में जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे, बिकॉज जो ये सेंचुरी ईयर है 100 वाला ये लीप ईयर नहीं होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर 25 लीप ईयर्स नहीं होंगे, 24 लीप ईयर्स होंगे। तो ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमें मिलते हैं वो 124 होते हैं। अब 124 के हिसाब से हमें जो यहाँ पर फाइनली ऑड डेज मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 5 ऑड डेज मिलेंगे, बिकॉज अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा रिमाइंडर। ऐसे केस में हम समझ सकते हैं कि इस पूरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने ऑड डेज हैं, 5 ऑड डेज हैं, ठीक है ना। फर्दर अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके से 1 जनवरी 101 से लेकर 31 दिसंबर 200 तक भी 5 ऑड डेज ही होने चाहिए। सेम पैटर्न यहाँ पर भी चल रहा है। 1 जनवरी 201 से लेकर 31 दिसंबर 300 तक 5 ऑड डेज होंगे। 1 जनवरी 301 से लेकर 31 दिसंबर 400 तक 6 ऑड डेज होंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने 6 क्यों बोला, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि ये जो 400 आप देख रहे हैं ये 400 ऑलरेडी जो है एक लीप ईयर है, बिकॉज ऐसा सेंचुरी ईयर जो 400 का मल्टीपल है वो लीप ईयर होता है। तो इंडिविजुअली ये जो 400 है ये 400 ईयर एक लीप ईयर रहा होगा, मतलब यहाँ पर 29 की फरवरी हमें मिली होगी। तो इस केस में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो है लीप ईयर हो जाएंगे वो 25 होंगे, और उस केस में यहाँ पर 125 बनेगा, जिससे हमें 6 ऑड डेज यहाँ पर मिलने चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको 6 ऑड डेज में रखा है। तो जहाँ पर भी ऐसी सेंचुरी आपको दिखती है जो कि ऑलरेडी एक लीप ईयर है तो वहाँ पर आपको 6 ऑड डेज मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसी सेंचुरी पूरी 100 ईयर्स की अगर क्रॉस कर रहे हैं जिसमें सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है तो आप वहाँ पर 5 ऑड डेज बोलेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर क्यों रुक गया, मैंने इसके आगे क्यों नहीं बताया आपको, उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप यहाँ पर टोटल करते हैं ये 21 ऑड डेज आपको देता है। इन 21 ऑड डेज का मतलब ये हुआ कि 0 ऑड डे हो गए। मतलब कहने का ये कि ये जो मेरा 1 जनवरी फर्स्ट ईयर था ये तो ऑलरेडी मंडे था, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये रेफरेंस डे होता है, ऊपर आप देख सकते हैं। फर्दर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो मेरे इस 31 दिसंबर 400 को जो है कंप्लीट करते ही टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 21 ऑड डेज मिल रहे हैं। ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि ये 31 दिसंबर 400 जो यहाँ पर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पर 1 जनवरी 401 आएगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि 400 ईयर्स में एक तरीके से ऑलरेडी रेफरेंस डे अपने आप को रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब ये कि फिर से अगर यहाँ पर मैं 1 जनवरी 801 की बात करता हूँ तो ये वापस क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। इसी तरीके से मेरा 1201, 1601 इन सब की जो 1 जनवरी होगी वो क्या हो जाएगी,
वो मंडे हो जाएगी। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि रेफरेंस डे अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसके आगे जो है कंसीडरेशन नहीं किया, बिकॉज इस पर्टिकुलर 400 ईयर्स के बाद फिर से वो रेफरेंस डे तो रिपीट हो ही रहा है। तो हमें ये देखना है कि उस 400 ईयर्स की जो आपकी पूरी 4 सेंचुरीज हैं उसमें पैटर्न किस तरीके का है। बिकॉज आपने जैसे यहाँ पर पैटर्न समझ लिया तो वही सेम पैटर्न जो है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फॉलो आपका कर रहा होगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि 1 जनवरी फर्स्ट ईयर से 31 दिसंबर 100 वाला जो ये टाइम पीरियड है आपका, ये सेम टू सेम आपका जो है 1 जनवरी 401 से लेकर 500 तक रहा होगा, ठीक है ना। तो होपफुली आप समझ रहे हैं। अब तो हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना था कि किसी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता है, किसी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता है। उसके लिए हम लोग को एक बात यहाँ पर समझनी है कि हमको ये 31 दिसंबर 100, 31 दिसंबर 200 एंड सो ऑन, ये वाले डेज हमें फोकस करने हैं। तो ऐसे केस में 1 जनवरी फर्स्ट ईयर मेरा मंडे था। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि 31 दिसंबर 100 मेरा क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो मेरे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज मेरे 5 आ रहे हैं। इसका मतलब मुझे समझना चाहिए कि मंडे से स्टार्ट करते हुए मुझे 5 डेज आगे आना है, बिकॉज जैसे ही 31 दिसंबर 100 एंड हो रहा है उधर मेरे को 5 ऑड डेज मिलते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा। तो 31 दिसंबर 100 मेरा क्या होना चाहिए, फ्राइडे होना चाहिए। उसी तरीके से 1 जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 200 तक, भाई यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मेरे टोटल 10 ऑड डेज आते हैं। 10 का मतलब क्या है, 3 है। 3 ऑड डेज का मतलब ये हुआ कि मंडे से काउंट करते हुए मुझे 3 डेज आगे आना है, बोले तो वेडनेसडे होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं 31 दिसंबर 300 तक की बात करूँ इस 1 जनवरी फर्स्ट ईयर से लेकर, तो टोटल 15 ऑड डेज बनते हैं। 15 ऑड डेज का मतलब ये है कि 1 ऑड डे होना चाहिए और 1 ऑड डे का मतलब है मंडे इटसेल्फ होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंचुरी ईयर का लास्ट डे जो है हो सकता है वो फ्राइडे है, वेडनेसडे है, मंडे है और संडे है। और इसके बाद का हम लोग क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, बिकॉज हर 400 ईयर्स में रेफरेंस डे अपने आप को रिपीट करता है। तो जो पैटर्न पहले 400 ईयर्स में होगा वही पैटर्न अगले 400 ईयर्स में होगा, वही पैटर्न फिर अगले 400 ईयर्स में होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ इसके अंदर देखा है कि किस तरीके का पैटर्न चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किसी सेंचुरी ईयर का जो लास्ट डे है, लास्ट डे जो है किसी सेंचुरी ईयर का वो क्या नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपने ये देखना है कि पहले क्या क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है, आप देख रहे हैं मंडे हो सकता है, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि वेडनेसडे हो सकता है, हम लोग बोल रहे हैं कि फ्राइडे हो सकता है, हम लोग बोल रहे हैं कि संडे हो सकता है। तो क्या क्या नहीं हो सकता है, तो आप समझ गए होंगे कि ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सैटरडे भी नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में इसको थोड़ा सा याद रखना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए आप इतना तो समझ ही रहे कि एक्चुअल कैलेंडर के हिसाब से डील हो रहा है, और एक्चुअल कैलेंडर के हिसाब से अगर डील हो रहा है तो हमारा वीक कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। मंडे से अगर स्टार्ट होता है तो हम लोग बोलते हैं मंडे 1 है, ट्यूसडे 2 है, थर्सडे वेडनेसडे 3 है, थर्सडे 4 है, और इसी तरीके से हमारा सारा पैटर्न चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी इवन नंबर ऑफ जो डेज हैं मेरे, वो मेरे यहाँ पर किसी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं हो सकते। बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ कि ट्यूसडे क्या है मेरा 2 है, थर्सडे क्या है मेरा 4 है, सैटरडे क्या है मेरा 6 है। तो मेरा एक कोडवर्ड यहाँ पर बन जाता है, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इवन नंबर्स जो है वो नहीं हो सकते, या आप एक कोडवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं 246। मतलब किसी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता, दैट इज 246। तो एक स्ट्रेट अवे आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए, आपको पूरा का पूरा ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक डीप एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं कि किसी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दोस्तों इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि किसी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। किसी सेंचुरी ईयर का, किसी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे क्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर आप लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को देखें तो 1 जनवरी
100, 200, 300, 400 इन सब की बात हो रही है। और मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट कैलेंडर का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो है किसी नॉर्मल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वही उसका लास्ट डे भी होता है, और किसी लीप ईयर के केस में जो फर्स्ट डे होता है उसका अगला वाला उसका जो है दिन जो है वो लास्ट डे होता है। जैसे अगर मैं किसी नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम रहेगा, लेकिन किसी लीप ईयर के केस में 1 जनवरी अगर सपोज मंडे है तो 31 दिसंबर जो है वो ट्यूसडे हो जाएगा, मतलब एक अगला वाला दिन हो जाएगा। ऐसे केस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट डे 1 जनवरी 100 के केस में, ठीक है ना, 31 दिसंबर 100 मेरा क्या आ रहा था, फ्राइडे आ रहा था, तो इसका जो 1 जनवरी होगा वो क्या होना चाहिए, वो भी मेरा फ्राइडे होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर जो मेरा 31 दिसंबर 200 है वो मेरा वेडनेसडे है, तो ये भी एक जो है नॉर्मल ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो ऐसे केस में 1 जनवरी 200 भी मेरा क्या होना चाहिए, वेडनेसडे ही होना चाहिए। और फर्दर हम लोग देखें तो 31 दिसंबर 300 मेरा मंडे है, तो 1 जनवरी 300 भी मंडे ही होना चाहिए, बिकॉज जो फर्स्ट डे है वही लास्ट डे है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये लीप ईयर हो जाता है, तो 31 दिसंबर 400 अगर मेरा संडे है तो 1 जनवरी 400 मेरा क्या होना चाहिए, वो मेरा सैटरडे होना चाहिए। बिकॉज रीज़न ये है कि अगर 1 जनवरी 400 मेरा सैटरडे होगा तभी उसका एक अगला वाला दिन जो है मेरा 31 दिसंबर 400 को संडे फॉल करेगा, बिकॉज जनवरी का अगला दिन 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर का पीछे वाला दिन जो है वो 1 जनवरी होगा किसी लीप ईयर के केस में। और ये 400 जो आप देख रहे हैं इंडिविजुअली ये सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर भी है, बाकी जो ऊपर के तीनों हम लोगों ने देखे थे वो क्या थे, नॉन लीप ईयर थे। तो ऐसे केस में हम लोग समझ सकते हैं कि फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, बस एक स्लाइटली चेंज यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट डे के लिए कि संडे की जगह यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सैटरडे मिलेगा। तो अभी हम इसको लिस्ट आउट करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। अब हम लोग लिस्ट आउट कर रहे हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ट्यूसडे नहीं हो सकता, इसके अलावा थर्सडे नहीं हो सकता, और फर्दर हम लोगों ने देखा कि संडे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम इसका कोड वर्ड बनाते हैं तो देखिए ट्यूसडे मतलब 2 हो गया, थर्सडे मतलब 4 हो गया और संडे मतलब 7 हो गया। ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे कोड वर्ड बनाया जा रहा है। तो 247 इज़ द कोड वर्ड फॉर द सेंचुरी ईयर्स फर्स्ट डे, कि क्या नहीं हो सकता है पहला दिन किसी सेंचुरी ईयर का। तो कोड वर्ड बनता है 247। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि सर ये नहीं हमें याद रहता है कि 246 है या 247 है, तो इसको किस तरीके से याद रखना है उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो फर्स्ट डे की बात हम कर रहे हैं तो फर्स्ट डे का मतलब है एक आगे, तो एक आगे तो बोले 247 बनेगा, बिकॉज 247 246 से एक आगे है, तो फर्स्ट डे मतलब एक आगे और उसका मतलब हुआ आगे वाला कोड वर्ड यानी कि 247। तो आप क्विकली जो है यहाँ पर इसको रिकॉल कर सकते हैं और अपना पूरा का पूरा ऑप्शन जो है आप वहाँ पर क्वेश्चन में जो है आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने तो 3-3 दिन बता दिए, तो वहाँ पर किस तरीके से जो है हम आंसर मार्क करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट डे किसी सेंचुरी ईयर का क्या नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन वो यहाँ से दे देगा और एक ऑप्शन को यहाँ से रख देगा, तो फिर आप उसको मार्क कर देंगे। या फिर उसने सपोज मंडे वेडनेसडे रख दिया, ट्यूसडे और थर्सडे रख दिया और उसमें आइदर 1 और आइदर 2 वाला ऑप्शन रख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्क करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर हमें दे रखा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये तीनों ऑप्शन ही रख देता है और साथ में फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड रख देता है या ऑल ऑफ द अबव रख देता है, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली डील करना होगा। ये मान लीजिए तीनों ऑप्शन रख दिए और साथ में कैन नॉट बी डिटरमाइंड रख दिया, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा, बिकॉज आप बता नहीं सकते कि इन तीनों में से कौन सा आंसर है। लेकिन अगर इन तीनों को रख दिया और बोला ऑल ऑफ द अबव, तो फिर ऑल ऑफ द अबव मार्क किया जाएगा। इसमें से एक जो है कोई ऑप्शन रख दिया और बाकी 3 यहाँ से रख दिए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसी को मार्क किया जाएगा जो यहाँ से रखा जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। इसमें